तुरंत परमेश्वर नहीं है जी। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस। हालेलुया। हालेलुया। कोई पत्थर परमेश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद के ना बनाना लिखा है। हमारा खुदा की आज्ञा की क्या करना है? पालन करना है। हालेलुया। तू अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। आपका माता पिता का बूढ़ी भी हो जाए ना, फिर भी उसका सम्मान करना है, आपको आदर करना है। हालेलुया। समझ में आज नहीं आते हैं? हालेलुया। हालेलुया। माता पिता क्या करना है? आदर करना है। हालेलुया। चाहे वो बहू रहे चाहे बेटा रहे। हालेलुया। है ना? सबको आदर करना है। ये नहीं कि अरे ऊपर तो बाप पे मोलत हो है, ऐसा नहीं है। वो आपका भी बाप है, आपका भी माँ है। हालेलुया। जितना आदर अपने माता पिता करते थे ना, उतनी आदर अपने सास ससुर का भी आदर करना। वो भी माता ही है, पिता ही है। हालेलुया। अगर हम माता पिता का आदर नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं हैं। माता पिता खेत में है, अपन मस्त खाते घर में, है ना? ओका लिए का बना दे हैं? कोठरी बना दे, अपन महल में आवे। ऐसे तो दुनिया बदल गई आज। बदल गए। हालेलुया। माता पिता घर से खेत देते और अपन में चिकन में खाते, हमारे चटनी में खिलाते। ऐसा तो दुनिया हो गया आज। हालेलुया। हालेलुया। जब माता पिता बूढ़ा हो जाते तो और मत पूछो। हालेलुया। ये बुढ़ा के तो उच्च काम है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने माता और पिता का आदर करना बस। हालेलुया। ये खुदा ने सिखाया है, खुदा की आज्ञा है। आपकी माता कितनी भी बूढ़ी क्यों न हो जाए, आपका पिता कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए, आपका सास कितनी भी बूढ़ी क्यों न हो जाए, आपका ससुर कितनी भी बूढ़ी क्यों न हो जाए, आपको उसको सेवा करना है, आपका आदर करना है। हालेलुया। मेरे भाभी जो था ना, बनगवास से थी, है ना? वो धर्मजगत तरफ से थी। लेकिन जब तक मेरी माँ जो है बिस्तर में थी, तब से उसके ना सब कुछ सेवा करती थी। मेरे पिताजी जो है ना, वो पागल हो गया और पूरा निवस्त्र रहता, फिर भी उसकी सेवा करता था मेरा भाभी जो है। हालेलुया। हमें अपने माता पिता का क्या करना है? आदर करना है मेरे प्रिय। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी मरते वक्त कहा अपने माता को, है ना, अपने चेले से कहा, अब से तेरी हम माता है, कहता है। मतलब वो अपने माता का भी आदर करता था। मरने के बाद भी, है ना, वो मरने के साथ था, वो सूली पे लटका हुआ था, फिर उसकी माता का चिंता था उसको। जी। सही बात गलत है? हालेलुया। है ना? कैसा भी आपका माता पिता क्यों न रहे, हमें खुदा की आज्ञा का पालन करना है, हमें आदर करना है माता पिता का। हालेलुया। अगर आप अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर आपको तुच्छ जानता है। हालेलुया। और क्या कहता है? तू खून ना करना, खून ना करना, न व्यभिचार करना, न चोरी करना, न तू किसी विरुद्ध झूठी साक्षी देना, और तू किसी के घर के लालच। ये क्या है? आज्ञा। ये क्या है जी? आज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा ना मानने की वजह से क्या होता है? व्यवस्था में 28 अध्याय 15 पद पढ़िए, जल्दी पढ़िए। आज्ञा ना मानने से क्या होता है? सुनिए मेरी बातें, ध्यान से सुनेंगे इसको। आज्ञा ना मानने से क्या क्या हमारे जीवन में समस्याएं आती है ना? हमारे जीवन में क्या क्या दुख आती है, क्या क्या तकलीफ आती है, सुन लीजिए। जल्दी पढ़िए कोई भी। 28 अध्याय हाँ 15 पद जल्दी पढ़े, जिसको मिल गया जी तब कल खाएंगे। हाँ यहाँ से पढ़ दीजिए जल्दी से। परंतु यदि तू, सुनिए, परंतु यदि तू, ध्यान से सुनिए इधर, अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, हाँ, ये आज्ञा ना माने या बात ना सुने, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। ये तुझ पर श्राप। श्राप किसको बोला जाता है? श्राप। श्राप का मतलब समझते हो ना, है ना? श्राप का मतलब जानते हो ना? ये दारू पिए वाला श्राप नहीं कहा तुम्हें, है ना? श्राप है ना, किसी को श्राप दे देना, ये श्राप की बात कर रहे हैं। हाँ वही श्राप है। हाँ पढ़िए। अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू क्या? हाँ
नगर में। नगर में सुनिए, अगर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते ना तो श्रापित है तू क्या है नगर, मतलब तुम नगर में भी चैन आराम नहीं मिलेगा, कहने का मतलब। हालेलुया, हमेशा दुख में रहोगे और तकलीफ में रहोगे नगर में भी। हालेलुया, क्यों? सिर्फ खुदा की आज्ञा ना मानने से। और शापित हो तू खेत में, श्रापित हो तू खेत में। मतलब आपका जो है उपज ज्यादा नहीं होगा खेत में। समझ में आ रहा है क्या है? आशा तो रखोगे मुझे 4 बोरा, मुझे 20 बोरा क्या मिलेगा, फली मिलेगा, लेकिन 5 ही बोरा मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। और जो प्रभु की आज्ञा मानता है ना वो सोचा रहेगा कि मैं मुझे 5 बोरा मिलेगा, उसको 10 बोरा खुदा देगा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने ऐसे सी गवाही जो हमारे कलीसिया में सुनते हैं। हालेलुया, कि गणपत भैया है, कुछ भी नहीं करता खेत में, फिर भी ज्यादा मिलता है इसको हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इनका जीवन जो है पूरा प्रभु में है। हाँ, जहां मीटिंग हो जाए पूरा परिवार को पकड़ के जाते हैं लोग। सोचिए, ये लोग पटेल समाज से हैं और पूरा पटेल समाज से अलग ही लोग, ये खुद बोल देते हैं लोगों को। हालेलुया, तो छठी शादी ला तो इसका कर। हालेलुया, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका खुद जो है, कौन मर गया? ससुर की कौन? हाँ, मेरे ससुर खत्म हो गया था। ससुर खत्म हो गया था इसका। खुद सोचिए, घर में आमदनी वादी मीटिंग रहती थी, शांति सभा अपने घर में। ये लोग बोल दिए है ना, तुम लोग ऐसा करोगे तो हम लोग बिल्कुल नहीं आएंगे। ये आज्ञा है खुदा का ना, ये किसी आज्ञा है? परमेश्वर का आज्ञा है। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, और शापित हो तो तेरी टोकरी और तेरी हाँ, कठौती। हाँ, शापित हो तेरी संतान और शापित हो भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट हो जाए। यही इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैल कर उस समय तक लगी रहेगी। तुझ में क्या होगी? फैलेगी। मरी मतलब क्या होता है? बीमारी। हाँ, और रहेगी जब तक तू जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर तेरा अंत इधर ध्यान से न हो जाए। बातें मत करो, इधर सुनो। यहोवा तुझको क्षय रोग से और जवर और दाह से और ज्वार से और दाह से और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस से और गेरियुए हाँ, से मरेगा। मरेगा कहता है, मतलब ये बीमारी है, ये रोग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। कब? जब हम खुदा की आज्ञा को मानते नहीं तो। हालेलुया, हालेलुया। पता है हम लोग कोरोना में जो है ना, लोगों को गले लगा के हम लोग प्रार्थना करते थे, छू के प्रार्थना करते थे। जो चेचक जानते हो? चेचक जानते हो? चेचक काला कहते हैं, इतना तो फोड़ा जो उधर निकलते ना, हम जिला माता का था हाँ, का था माता उसने कहते ना, जिला वैज्ञानिक भाषा में चेचक का था, है ना? तो ओला इंसान में छुएल डरा थे। सही की बात है, ओका तीन जाए डरा थे ताकि वो फैल मत जाए। लेकिन हमने क्या करते पता है तुम्हें? हम लोग घसा ऐसे छू के प्रार्थना करते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। अगर हम खुदा की आज्ञा पे चलते हैं तो महारोग हमें छूने वाला नहीं है मेरे पिता। हालेलुया। ये रोग बीमारी निश्चित है क्योंकि खुदा की आज्ञा है। हालेलुया। जो खुदा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको यह रोग बीमारी होगा ही। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और आगे, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। जब तक तू मर न जाए तब तक वो रोग और बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी।
हालेलुया, हालेलुया, है ना। एक कई ठो ऐसे बीमारी रहता है ना, परदादा को है, फिर पिताजी को है, फिर बेटा को है, फिर नाती को है, फिर पोता को, ऐसी भी बीमारी होती है पूर्वज का। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम खुदा की आज्ञा को नहीं मानते हैं, इसलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी भयानक कोरोना आने वाला है, कोरोना आ चुके हैं। आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और ये कोरोना जो है कई लोगों को लपेट लेगा। लपेट लेगा। हालेलुया। और इसके बाद सुनिए मेरी बातें और ध्यान से सुनिए, इसके बाद और बड़ा रोग आने वाला है, बीमारी आने वाला है। हालेलुया। मैं आपको डराने के लिए नहीं कर, बाइबल कह रही है। हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। देखे ना कोरोना में कई लोग टपक गए, है ना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करने की वजह से। हालेलुया। हमें डर क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं डरते हम? हालेलुया। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे महामारी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, हम किसी से डरते नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि जानते हैं जो हमारे साथ है वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा है, वो रोगियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम डरते नहीं हैं। हालेलुया। पता है जो चोरी कर रहा है ना, उसके अंदर में क्या रहता है? डर। डर रहते कि नहीं, है ना। हालेलुया। और जो चोरी नहीं करते हैं नहीं डरे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर सोचिए मेरा एक मोबाइल है, मेरा एक, सुनिए मेरा क्या है, मोबाइल है, और दर्शन चोरी कर लिया। क्या कर लिया? चोरी कर लिया। अब मैं कहूंगा नहीं दर्शन ते चोरी करे है ना, तो उसके अंदर में डर ही रहेगा, वो डर के साथ बोलेगा। और नहीं चोरी रहेगा, चोरी करे रहेगा तो नहीं डर जगह बोलेगा, है ना। कोई डर नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसी को डर रहता है जो खुदा की आज्ञा को नहीं मानता, उसी को डर रहता है बीमारी से। अरे कोरोना आते मुंह टपक मत जा। हालेलुया। है ना। सही बात गलत बात? सही बात। बोलो मत छुइहा, कोरोना नाहक जही। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा की आज्ञा पे चलता ही नहीं, इसीलिए क्योंकि खुद चोर है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही, पहला यूहन्ना 2:4 में लिखा है। क्या लिखा पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 2:4 साफ सब कहता है, तुम झूठे हो कहते हो। पढ़िए। हाँ। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, जो कोई उसे कहता है कि मैं ईश्वर को जान गया हूँ, परमेश्वर को जान गया हूँ, यीशु को जान गया हूँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है, वह झूठा है। वह क्या है जी? झूठा है। क्या है? बोल दीजिए क्या है? झूठा जीवन जीता है, और उसमें सत्य नहीं। उसमें कोई भी सत्य नहीं है। हालेलुया। वो सिर्फ दिखावटी का जीवन जीता है कि मैं मसीह मानतो, यीशु मसीह मानतो, है ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आता ही नहीं आता? हालेलुया, है ना। वो झूठा जीवन जी रहा है। लेकिन जो खुदा की आज्ञा को मानता है वो कभी झूठा जीवन नहीं जीता है। हालेलुया। इसलिए हमें महामारी से डर नहीं लगता हमें। तो कितना बड़े रोग आ जाए, चाहे कितने बड़े बीमारी आ जाए, उसने कहा है भजन संहिता में लिखा है 91 अध्याय 10 और 11 में लिखा है, कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख तेरे डेरे में नहीं आएगा। हालेलुया। 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 क्योंकि उसकी आज्ञाओं को मानना सीखो। किसकी आज्ञा को? परमेश्वर की आज्ञा को मानिए। तब आपके जीवन से डर भाग जाएगा। डर क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। आप किसी कैंसर से नहीं डरेंगे, किसी बीमारी से नहीं डरेंगे, किसी रोग से नहीं डरेंगे, किसी शैतान से नहीं डरेंगे। हालेलुया। लेकिन जब तक आप चोरी करते रहेंगे, है ना, जब तक आप झूठा जीवन जीते रहेंगे, तब तक आपके अंदर में क्या रहेगा? डर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना। जब तक आप गंदे काम करे रहेंगे तो डरेंगे। हालेलुया। जब हम पहले ना बच्चा रहना तो हम पहले धान चुरा जाए,
है ना, लेकर अंत का कर जान धान चुराए धान चुरा जान, है ना। और जब हम पूछे ना कि हमारे लिए धान चुराए, तो हमारे अंदर में तो डर रहे, है ना। क्यों, हमने चोरी किए थी, हमेशा डर रहता था। और चोरी नहीं करते तो डर नहीं रहते ना, ये किसी का दे बोला चोरी करता